क्या आप सोचते हैं कि आपके छोटे छोटे कर्म सिर्फ आपकी जिंदगी बदलते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, आपके छोटे छोटे कर्म ही दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं। श्लोक 19 से 24। भगवान कहते हैं, मनुष्य को बिना आसक्ति के अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। जब व्यक्ति बिना किसी लालच या अपेक्षा के कर्म करता है, तो वह परम लक्ष्य, मोक्ष या शांति को प्राप्त करता है। यहां आसक्ति का अर्थ है फल की चिंता छोड़कर कर्म करना। यह सच्चा कर्मयोग है जो जीवन को सरल और शांत बनाता है। भगवान उदाहरण देते हैं कि राजा जनक जैसे महान लोगों ने भी कर्म करते हुए ही सिद्धि प्राप्त की थी। उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मज्ञान पाया। इसलिए अर्जुन को भी केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण, लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। यह श्लोक बताता है कि कर्म और आध्यात्मिकता एक साथ चल सकते हैं। जो श्रेष्ठ, महान या प्रभावशाली व्यक्ति करता है, सामान्य लोग भी वही अनुसरण करते हैं। समाज के लोग अपने आदर्शों को देखकर ही सीखते हैं। इसलिए जो व्यक्ति उच्च स्थान पर है, चाहे वह नेता हो, गुरु हो या परिवार का मुखिया, उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। उसके कर्म दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं। इसलिए उसे सोच समझकर सही आचरण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तीनों लोकों में उनके लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, न ही ऐसा कुछ है जिसे उन्हें प्राप्त करना हो। फिर भी वे कर्म करते रहते हैं। इसका मतलब है कि महान व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कार्य करते हैं। वे कर्म इसलिए करते हैं ताकि समाज को सही दिशा मिल सके। यह हमें सिखाता है कि केवल जरूरत के लिए नहीं, बल्कि कर्तव्य भावना से काम करना चाहिए। यदि वे स्वयं कर्म करना बंद कर दें, तो लोग भी उनका अनुसरण करते हुए कर्म करना छोड़ देंगे। लोग अपने आदर्शों का अनुसरण करते हैं, इसलिए यदि श्रेष्ठ व्यक्ति आलस्य करेगा तो समाज भी वैसा ही हो जाएगा। इसलिए भगवान स्वयं कर्म करते हैं ताकि लोग सही मार्ग पर चलें। यह श्लोक नेतृत्व और जिम्मेदारी का महत्व समझाता है। भगवान कहते हैं कि यदि वे कर्म न करें तो यह संसार नष्ट हो जाएगा और समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। लोग अपने कर्तव्यों को छोड़ देंगे और जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। इससे समाज में अराजकता और पतन होगा। इसलिए हर व्यक्ति का कर्म करना समाज की स्थिरता के लिए जरूरी है। यह श्लोक बताता है कि हमारे कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक प्रभाव भी रखते हैं। शिक्षा। इन श्लोकों से युवाओं को यह सीख मिलती है कि सफलता केवल अपने लिए आगे बढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का नाम है। आज का युवा कल का आदर्श बनता है। छोटे भाई बहन, दोस्त, परिवार और समाज आपको देखकर सीखते हैं। यदि आप अनुशासन, मेहनत और सही चरित्र अपनाते हैं, तो आपका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। इसलिए केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी अच्छा बनो। यही सच्चा नेतृत्व है, यही कर्मयोग है और यही महान जीवन की शुरुआत है। जय श्री कृष्ण।